और ग्राम प्रधान देवरा रत्नाकर सिंह जी, जिस तरह से आप स्वयं फॉगिंग मशीन लेकर के और अपने ग्राम सभा के गांव में निरंतर सक्रिय हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्राम प्रधान देवरा रत्नाकर सिंह, मैं अपने पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ, डेंगू के बचाव के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अगल बगल जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ उसको साफ सुथरा रखें। मैं अपने प्रयास से अपने सफाई कर्मियों के, ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ मिलके छिड़काव कर रहा हूँ, आपका फॉगिंग करा रहा हूँ। जगह जगह हमारी ग्राम सभा बड़ी होने के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन खर्चा भी है इसमें ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं अपने गांव के सभी वासियों को डेंगू से बचाने के लिए पूरा जी जान लगा के काम कर रहा हूं। अब कोई भी आदमी हमारे ग्राम सभा का डेंगू से नहीं मरने पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। डेंगू से हमारे ग्राम सभा के किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं जी जान से जुटा हूं आपके साथ। और ग्राम प्रधान बतौर जिस तरह से शंकरगढ़ विकास खंड में बड़ी ग्राम सभा देवरा आती है, मध्य प्रदेश सीमा से सटी है जी। और अब तक कौन कौन से बड़े विकास कार्य ग्राम प्रधान बतौर आपने किया? हमने जब से, मैं अभी मान लीजिए कि लगभग मैं चुन के आया हूँ जब से, जी जी, लगभग मान लीजिए कि आप सबको पता ही होगा, लेकिन हमारी हिसाब से कि ये हुआ मान लीजिए 1.5 साल है या 2.25 साल से मेरी प्रधानी है। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने 4 स्कूलों में टाइल्सकरण किया, 3 स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनवाई, 24 नालियां बनवाई। जी जी। और इस समय मेरा काम चल रहा है रानी तालाब में अमृत महोत्सव का। हाँ, रानी तालाब जो है ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने काफी जो है एक तरह से अपना अस्तित्व खो चुका रानी तालाब और उसको आपने जगाने का कार्य किया। उस पे आप मौके पर जाके देखिए। जी जी जी। और जो मैंने काम किया है, मैंने कोई कमीशन खोरी, किसी तरह की दलाली जी जी, न अधिकारियों की चलने दी, जी जी, न मैंने खुद किया। जी जी, और वो शानदार ढंग से मैं बना रहा हूँ। बहुत बहुत जब तक जैसे रानी तालाब 300 साल पुराना था, उसी हिसाब से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ कि कम से कम 300 साल तक मुझे याद किया जाए कि कोई प्रधान जो था उसने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से ग्राम प्रधान देवरा के द्वारा इस तरह कार्य कराया गया, ये निश्चय ही सराहनीय है। देखा जा सकता है कि ग्राम सभा देवरा के ग्राम प्रधान रत्नाकर सिंह खुद फॉगिंग मशीन ले करके और जिस तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है गाँव में, ये खुद एक्टिव हैं कि किसी भी गांव के किसान, मजदूर और रहवासियों को डेंगू की समस्या न आए। जिस तरह से आपने कार्य करा रहे हैं, उस हिसाब से जो सरकार की, शासन प्रशासन की सुविधाएं आप लोगों को, जो प्रधानों को मिलने चाहिए, इस पे क्या कहेंगे प्रधान जी? जी, सरकार की मंशा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जो पेमेंट है जी जी, वो होने में बहुत टाइम लगते हैं। अब मेरी समस्या नहीं है, पूरे प्रधानों की ये समस्या है, पूरे ब्लॉक की ये समस्या है। जैसे अमृत सरोवर वगैरह का इतना बढ़िया आप बनवा रहे हैं, का भी पेमेंट नहीं हुआ है। नरेगा में जो मिट्टी खोदने वाले लेबर हुए काम किए हैं, उनका भी पेमेंट अभी नहीं हुआ है। कहीं मास्टर रोल का लफड़ा, कहीं किसी का लफड़ा करके पेमेंट नहीं हो पा रहा है।
और अमृत सरोवर में भी हमने वहाँ देखे होंगे, अभी देख लीजिएगा जाके। अच्छा, तो जिस तरह से प्रधान संघ महासचिव दिनेश मिश्रा ने चर्चा किया हम्म, कि सुबह से उधारी वाले जो है दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हाँ, वही स्थिति मेरी भी है, सभी प्रधानों की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लाखों रुपया आप लोग जो है दुकानदारों से, लाखों नहीं, 10 लाख के लगभग रुपया लगा के बैठा हूँ। मेरा पिछले फरवरी में मैंने इटमा गांव में नाली बनवाई थी, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ब्लॉक में बात करो तो लोग बोलते हैं कि पेमेंट होल्ड पर है। तो ये होल्ड क्या है, हमारी समझ में नहीं आता। मोबाइल हो गया। तो रत्नाकर सिंह जी, जैसे अब आप तो एक तरह से बड़े किसान हो शंकरगढ़ क्षेत्र के, जी, एक मानिंद किसान आपका घराना रहा है, तो आप लोग तो इस तरह से अपने घर से लगा करके उधार ले करके अपने क्रेडिट पर काम करा रहे हैं। जो गरीब प्रधान हैं, जिनके पास व्यक्तिगत नहीं है, ऐसी हैं जो वैसे लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो रो रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो गांव में जनता उनको गाली दे रही है। अभी कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। जी जी। कल बुलाया गया था ब्लॉक में 15 तारीख को कि जो आवास प्राप्त हुए हैं उनको चाबी दी जाएगी। मैं 20 आदमी को लेके गया। ठीक। उन्होंने कहा था कि उनको भाड़ा मिलेगा और कुछ भी जो उनकी सुविधा होगी वो मिलेगा, और उसके बाद जो है भाड़ा के साथ साथ उनको घर पहुंचाई जाएगी सुरक्षित। किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं अपनी व्यवस्था से ले गया। बगल में मेरे पृथ्वीराज चौहान झंझरा में प्रधान है, वो भी लेके गए थे अपने साधन से। आप अपने साधन से कोई व्यवस्था नहीं। दो समोसा वहाँ दिया गया। अब कोई न चाबी किसी को मिली, कोई 5 चाबी आई थी। अब पूरे ग्राम मतलब पूरे ब्लॉक के ग्राम प्रधानों से 20-20 लोगों को बुलाया गया था। अच्छा 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 अच्छा। गांव में प्रधान जी किसान जो है छुट्टा पशुओं से परेशान है। हाँ, ये जो बड़ी समस्या है, ये विकराल समस्या है। ग्राम सभा में आप किस तरह से लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग मजबूरी है। मैं भी किसान हूँ, प्रधान भी हूँ, लेकिन किसान भी हूँ। जी जी। तो मजबूरी मेरी ये है कि हम भी देखिए 3-4 जानवर बांधे हुए हैं। छोटा जानवर उधर बांधे हुए हैं। तो अभी हम लोग अपने किसानों से कह रहे हैं कि भाई लोग, आप लोग को जो छुट्टे हैं 1-1, 2-2 करके बांध लीजिए। अच्छा अच्छा। और मैं अस्थाई बांधने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लोनी पार गांव में मैंने एक अस्थाई मतलब नदी किनारे अस्थाई बाड़ा बना दिया हूँ अपने स्तर से। हाँ, अपने स्तर से। और गांव वाले उसमें पेरा डालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारा अस्थाई नहीं हो सकता तो अस्थाई बन जाए। और देवरा में हमारे पास जमीन भी है खलिहान की। अच्छा, गांव में खलिहान वो लोग नहीं करते। तो उसी खलिहान की जमीन में बाउंड्री करके जानवरों को रख दिया जाए। पियरा और उसका खाने के लिए किसान खुद देने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि कम से कम अगर अस्थाई नहीं बन सकता तो अस्थाई ही बन जाए। और रत्नाकर जी, स्वर्गीय वैदेही शरण सिंह आपके पिताजी यहाँ के पूर्व प्रधान रहे जी। और सुशीला देवी आपकी भाभी प्रधान रही। सुधाकर सिंह जी जो बसपा नेता हैं वो भी, बिमला देवी और सुधाकर सिंह पटेल लगातार आपके यहाँ से कई प्रधान हुए पिताजी के बाद। तो इससे कहीं न कहीं लोगों को आप लोगों से ज्यादा उम्मीद रहती है जी। हम लोगों से जी अपने ग्राम सभा ही नहीं जी अपने इस अगल बगल के 32 गांव के लोगों को मुझसे उम्मीद है, मेरे परिवार से जी ये लोग कुछ काम अच्छा करेंगे। जी पिताजी के आशीर्वाद से सभी लोग की उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे भी हमारा सहयोग करेंगे। जी। आम पब्लिक जो है, गरीब पब्लिक जो है, वो किसी भी काम के लिए मेरे ही पास आती है, चाहे मेरे भैया के पास जाए चाहे मेरे पास आए। हम लोग अभी 5 भाई हैं, 5 भाई एक ही में है। पिताजी ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के दौर में कि आप लोग परिवार आपका एक है। हाँ, एक है, 5 भाई हम एक में हैं। ये भी एक संदेश है। हाँ, कोई इधर उधर नहीं है, सब एक है, एक ही बात होती है। जो एक बोलेगा वो सब बोलेंगे। बिल्कुल गलत कोई नहीं बोलेगा मेरे परिवार से। नहीं, बिल्कुल। आप लोगों ने कई लोगों के बच्चियों की शादी वगैरह में भी आप लोगों हजारों की, भैया आप क्या कहें, हमारे तो सब है, क्या करें। जी। लोग आपके यहाँ अगर राशन कार्ड नहीं है, अगर आ गए तो आ जाते हैं, देते हैं। अंगूठा लगने के बाद सरकार नहीं मानती, फिर भी मैं देता हूँ। मेरे ऊपर कर्जा लगा रहता है सरकार का गल्ला। बिल्कुल। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। मानना होगा कि प्रयागराज जनपद का ये देवरा ग्राम सभा जो कि मध्य प्रदेश सीमा से लगा है, और हमारे बीच में आज इस चौपाल में ग्राम प्रधान रत्नाकर सिंह, युवा ग्राम प्रधान, और जिन्होंने तमाम मुद्दे बताए, शासन प्रशासन की बात बताई। अभी एक बात और बताए। जी बताए प्रधान जी। काम करने के बाद
हाँ हाँ पेमेंट के लिए भटकना पड़ता है। जी ये SLWM पूरे अपने शंकरगढ़ ब्लॉक में हाँ हाँ हाँ। खाली देवरा को मिला है। अच्छा अच्छा। अब मैं 7 महीने पहले काम करा दिया हूँ, हम्म। पेमेंट मेरा नहीं हुआ है। जी जी जी। वो आते हैं, कोई कम चमचा आता है, अधिकारी नहीं आते, कर्मचारी आता है, वो बताता है कि तुम्हारा ये कम है, उसमें वहाँ शौचालय लिखा हुआ है, कामा नहीं लगा है, तो कामा की कमी है। ये क्या एक मसला तरह है? से ये टरकाने वाला हाँ, काम। टरकाने वाली बात है, अच्छा, कमीशनखोरी की बात है। लेकिन आपने जैसे कहा कि खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी इन लोगों का क्या सहयोग है आपके? इनका सहयोग ठीक है, लेकिन इनके बस की बात नहीं हाँ है। हाँ, ये ऊपर से पैसा नहीं आता। में इनका बस की बात नहीं है। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। रही नाली की और SLW उसकी अमृत सरोवर की, वो इनके बस में है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हो रहा है। इनके लोगों की भी कमी ये है, बहुत बड़ी समस्या है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पेमेंट की BDO समस्या। साहब की भी कमी है और ADO साहब की भी कमी है चलिए पेमेंट होने में। आशा है कि आपकी बातें। पेमेंट बराबर होएगा तो काम हम लोग बराबर करेंगे। हाँ, अब अगर पेमेंट बराबर नहीं मिलेगा तो हम बराबर। अच्छा, यही कारण है कि तमाम जो ग्राम प्रधान है वो सुस्त बैठे हुए हैं। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं हो बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ लाइव के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।